हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की, और जो वर्ष होगा वो 2025 होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसके लिए चंद्रमा को देखना और साथ साथ में चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं उनको देखना बहुत आवश्यक होता है। कर्क राशि की ही बात करें तो कर्क राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये इन तीनों नक्षत्र इसमें है। पुनर्वसु जो है गुरु का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है और अश्लेषा जो है बुध के नक्षत्र हैं। तो तीनों का जो इस राशि में बहुत सम्मिश्रण बना रहता है। ये राशि बहुत ओत-प्रोत होती है चंद्रमा से, जल तत्व की राशि है। तो इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र में हुए हैं उनकी अलग स्वभाव और अलग वातावरण, उसी तरह से पुष्य नक्षत्र में अलग स्वभाव, अलग वातावरण, और जो अश्लेषा के हैं उनका अलग स्वभाव और अलग वातावरण होता है। जो जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं जातक, उसी तरह से जिंदगी को या लाइफ को स्टाइल उनका जीने का होता है। कहा जाता है कि जब माँ के पेट में कोई भी बच्चा होता है तो वो जो संस्कार होते हैं उस समय के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो भी उस समय जातक को जो भी अनुभूति होती है, वो अनुभूति वो जीवन में उस तरफ जरूर उसका जाता है। वो कुछ सालों के बाद उसका पता चलता है कि वो अपनी किस दशा में अपने आप को ले जा रहा है। इसी तरह से कर्क राशि भी है। कर्क राशि चंद्रमा इनके गुरु होने के नाते ये बहुत ओतप्रोत होती है चंद्रमा से, और चंद्रमा का इन पर बहुत ज्यादा ज्यादा प्रभाव भी देखा गया है। ये जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि ये राजाओं की दौड़ में है, और कभी ये लगता है कि अभी इनको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आलस कर जाते हैं, आराम से सोए रहते हैं। और कभी ये लगता है कि इनको काम ही करना है, वर्क ही करना है और बहुत आगे तक पहुंचना है। इस तरह के स्वभाव कर्क राशि वालों का देखा जाता है। इनके साथ में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है शुरुआत के दौर में, वो इनके पेट से संबंधित होती है। उसमें यदि पंचम में, छठे में, सातवें में, आठवें में और नवम स्थान में यदि राहु गोचर कर रहे हैं तो पेट की समस्या इनके साथ में बनती है। विशेष करके गैस की समस्या इनके साथ में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनके साथ में हो सकती है, क्योंकि जल तत्वीय राशि है। और उसके साथ साथ में यदि इन्होंने आलस किया और अच्छे योगा, व्यायाम और एक्सरसाइज नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये समस्या इनका पीछा जरूर करती है। चलिए बताता हूं मैं कि वैसे भौतिक चीजों की तरफ, भौतिकता की दुनिया में इनको सब कुछ मिलता है। और जैसे उत्तरार्ध इनका शुरू होता है 28 तक की एज में, ये खूब मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद इनका एक अच्छा करियर बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से कर्क राशि की गणना में अभी ग्रह गोचर है उन पे बात करते हैं। चलिए कर्क राशि ये है। कर्क राशि में इस समय ठीक मंगल का गोचर कर्क राशि के ऊपर ही हो रहा है। ये 6 महीने जो है, यहाँ से कभी ये मंगल यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर इधर जाएंगे और जून के महीने में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है 6 महीने की दौड़। यहाँ से मंगल यहाँ पर आपके 12वें स्थान में भी जाएंगे बकरी होकर के, और फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो ये जो जून तक का जो महीना है, जून तक मई तक जो शुरुआत का दौर है 2025 में, इसी तरह से मंगल कभी 12वें हाउस में और कभी फिर इस हाउस में आएगा। अभी जो 21 जनवरी को यहाँ पर जा रहे हैं, जो कि आपकी राशि से ठीक 12वां स्थान है। मंगल का इन स्थानों में गोचर करने का मतलब ये है कि कई प्रकार से यहाँ पर आपके साथ में ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि कभी तो आपको ये लगेगा कि आपको बहुत कुछ करना है, कभी आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे और कनेक्ट होंगे, और इस तरह से कई बार आपको अलग अलग अनुभव यहाँ पर होते जाएंगे, क्योंकि मंगल का जो राशि गोचर है वो आपको कई प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। पॉजिटिविटी आपके साथ में है, इसलिए है कि जो यहाँ से कर्क राशि में जो मंगल है ये नीच के तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि एग्जाल्टेड है। यहाँ पर सप्तम भाव में दृष्टि का मतलब है कि आपकी जो वर्किंग है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको दक्षता लानी है, या उसमें किसी न किसी तरह से आपको वो कार्य पूर्ण करना ही करना है। ये यहाँ से मंगल बता रहे हैं। मंगल जब यहाँ पर भी जाएंगे तो खर्चे आपके साथ में रहेंगे, खर्चे भी हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपकी इनकम भी बनी रहेगी। मंगल फिर यहाँ पर आएंगे तो इसी तरह से जो आपके ऊपर प्रभाव है ये चंद्रमा से युक्त
जो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है, इसका प्रभाव, जो पुष्य नक्षत्र जो है, यहाँ पर शनि का नक्षत्र है, शनि, मंगल और साथ साथ में आपकी राशि, ये प्रभाव आपके साथ में बने रहेंगे। कुल मिलाकर के जो ये प्रभाव हैं, ये आपको समृद्धिशाली तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कई प्रकार के आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ में स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आपका पड़ रहा है। इसलिए ये 6 महीने का जो टाइम है, इसमें आपको योगा भी करना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, आपको कपालभाति भी करना चाहिए और आपको स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन करते रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो राहु का गोचर है कर्क राशि में, वो भी यहाँ पर देखिए आपके ठीक भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में जो राहु का गोचर होता है, ये कई प्रकार से यहाँ से यदि हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए सीधे यहाँ पर इस स्थान में यहाँ पर राहु की यहाँ पर नजर है। मैसिव चेंजेस आपके साथ में हो रहे हैं, यात्राओं से संबंधित भी मैसिव चेंज है। साथ साथ में मिडिल ऑफ द ईयर तक आप कई प्रकार से आपके साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। राहु का सीधे पराक्रम हाउस में देखना और वहां पर केतु रहना, इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव चेंजेस भी आपके साथ में है, क्योंकि राहु से आपका बल बढ़ रहा है। कई तरह से आप जो है अपने कार्यों के प्रति दक्ष तो हैं, लेकिन साथ साथ में राहु का जो यहाँ पर गोचर है, ये किसी न किसी हद तक यहाँ पर राहु भी यहाँ पर मई में आएंगे। तो मई में जब यहाँ पर आएंगे तो इस स्थान पर प्रभाव पड़ेगा। ये स्थान जो है आपका अष्टम स्थान है और अष्टम स्थान में मई में जब यहाँ पर आएंगे 18 मई को, तो आपको गैस से संबंधित प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ साथ में आपको जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर कोई प्रॉब्लम्स की साथ हो सकती है। इस तरह से राहु का अष्टम भाव में गोचर करना, अभी यहाँ पर शनि और शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ से 28 दिसंबर को यहाँ पर 27 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो ग्रह गोचर की स्थिति है 6, 8, 12 में, 6 में और 8 में, और राहु का भी यहाँ पर 18 मई को आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से अष्टम भाव से संबंधित आपको कुछ न कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए आप डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यदि आप अनुलोम विलोम, आप कपालभाति करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि मैं लोगों को भी बताते आया हूँ कि जब कोई भी कष्ट होता है तो कष्ट निवारण के लिए हम 2 उपाय जरूर करते हैं। ये तो अपने इष्ट की शरण में जाते हैं और इष्ट से संबंधित अपने उपाय करते हैं। दूसरा, हम पितरों से संबंधित भी उपाय करते हैं। जो 6, 8, 12 में या 8वें और 12वें स्थान में जब राहु शनि यहाँ पर होते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर इस तरह से भी यहाँ पर देखा जाता है कि कोई कार्य वहां पर रुकते हैं। कार्यों के रुकने से मतलब ये है कि कभी हम अपने जो अमावस्या को पितरों का नाम लेते हैं और पितरों की वहां पर पूजा करने से या उस दिन अमावस्या को दान देने से ये इसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे कार्य एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो अमावस्या के दिन पितरों से संबंधित दान जरूर देना चाहिए। इससे हमारी एक अच्छी अनुभूति होती है और हमें ऐसा एक आशीर्वाद मिलता है जिससे हम अपने कार्यों में अच्छे ढंग से लग जाते हैं। तो ये जो राहु का गोचर है ये 18 मई को आपके यहाँ पर होगा और उसके बाद जो राहु जो यहाँ पर 1.5 साल के लिए आपके यहाँ पर रहेंगे। तो ये राहु का गोचर हो गया। अब इसके बाद हम यदि देखें तो जो आपके जो हाउसेस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो राहु यहाँ पर रहेंगे, तो राहु का जो यहाँ से भी दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए जब यहाँ पर जाएंगे अष्टम भाव में जाएंगे तो यहाँ से 2 और 8 का संबंध होगा। दूसरा स्थान धन स्थान होता है और यहाँ पर जो है ये आपका अष्टम स्थान है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि यहाँ से राहु हो सकता है आपके कुछ विवाद को निपटा सकते हैं, जमीन संबंधी विवाद निपटा सकते हैं। आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें यदि कोई सेल परचेज हो रहा है तो वो करवा सकते हैं। साथ साथ में खर्चे भी आपके बढ़वाएंगे क्योंकि धन स्थान पर यहाँ से दृष्टि है और इस तरह से पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा साथ में खर्च भी होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाओगे यहाँ पर 18 मई के बाद। प्राणायाम या मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो कर्क राशि है यहाँ पर जो ये मंगल का गोचर है, ये भी एक अच्छा मैसिव चेंज आपके साथ में आ रहा है और मिडिल ऑफ द ईयर तक कई प्रकार के बदलाव आपके साथ में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये होगा कि इसमें लाइकली आप कई सारे, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा,
नए दोस्त होंगे, नए दोस्तों के साथ में रहना और उसके साथ-साथ में कई सारी नई जो व्यवस्था आपके लिए कई प्रकार की व्यवस्था बनने की संभावना यहाँ पर बन रही है, जो कि साल के जो पहले 6 महीने होंगे। इसके साथ-साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका जुपिटर यहाँ पर है, देखिए अभी जुपिटर आपके ठीक जो है यहाँ पर एकादश भाव लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में जुपिटर का यहाँ पर रहना एक अच्छी ऊर्जा यहाँ से जुपिटर की बनी हुई है। लाभ की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी और इसके साथ-साथ में आपके गेन्स भी काफ़ी होंगे, फॉलोअर्स भी आपके काफ़ी होंगे और इसके साथ-साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, इसके लिए जुपिटर यहाँ पर है। यह साल आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे आपके साथ में कुछ मिराकल हो रहे हैं, जो आपने सोचा था वो चीज़ें आपके साथ में हो रही है, ये जुपिटर यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ-साथ भी आप जो है कुछ ऐसा लगता है यहाँ से जुपिटर की जो नजर होगी 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए इस पंचम स्थान पर है। इससे ये लगता है कि आप कुछ लोगों को प्रपोज भी कर सकते हैं। आपकी शादी के लिए भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं, जिसे आपने देखा हो पहले से या जिससे मुलाकात कर रहे हो, नए लोगों से मिलना और ये एक प्रपोजल भी आप किसी से कर सकते हैं किसी को। इस तरह से ये जो है जुपिटर का यहाँ का रोल दिख रहा है। इसके साथ-साथ में हम ये देखेंगे कि जो 12वां हाउस है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो जुपिटर है, ये ठीक जो है 15th जो में आएगा, वहाँ पर यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर गोचर करने का मतलब है कि 12वें हाउस किसी तरह से हमारी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर देता है। कई प्रकार की नई चीजें हमारे साथ में आती हैं और राहु यहाँ पर रहेंगे और बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। इसका मतलब है 8th स्थान का और 12वें स्थान का अपने आपस में एक संबंध सा बनेगा। इसके क्या होता है कि कई प्रकार से एक समर्पण की भावना और उसके बाद दूर दराज क्षेत्रों से आपके ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, पैसा भी दूर दराज क्षेत्रों से आपके पास आएगा और इसके बाद जब गुरु यहाँ पर एग्जाल्टेड थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर जाएंगे, फिर गुरु यहाँ पर जाएंगे जब अतिचारी होंगे, थोड़े थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर होंगे। ये जो 6 महीने का पीरियड होगा, यहाँ से यहाँ इधर से इधर, ये जो है एक विशेष रूप से ज्यादा आपको नेम और फेम भी दे सकता है। उसी पीरियड में आपकी काफी नेम और फेम हो सकती है जब जुपिटर का स्थान यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद इधर आएंगे। जुपिटर का ये 14 मई को यहाँ पर जा रहे हैं, 14-15 मई को। उसके बाद जो है फिर अतिचारी होकर इधर आएंगे, फिर उसके बाद इस स्थान में आ जाएंगे। ये जो हेर फेर की स्थिति है, ये आपको कई प्रकार से यहाँ पर लाभ देने वाली है। आप कई कुछ यहाँ पर कर जाएंगे और आपकी यहाँ पर प्रसिद्धि भी बन जाएगी। तो यहाँ पर जुपिटर आकर के एग्जाल्टेड होंगे और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो ये पीरियड होगा, ये आपके लिए बहुत ही सुंदरतम पीरियड होगा। फिर इसके बाद अगले साल 2026 को तो आपके ठीक यहीं पर राशि में ही बृहस्पति विराजमान होंगे। इस तरह की स्थिति आपके साथ में ये 2025 के साथ में रहेगी। मैं समझता हूं कि जो ये ग्रह गोचर की स्थिति है, शनि भी उसी तरह से 29 मार्च को आपके इस हाउस में आएंगे और यहाँ पर 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए यहाँ पर थोड़ा परेशानी इसलिए रहेगी कि 29 मार्च से और 17 जो मई तक यहाँ पर राहु के साथ में भी शनि रहेंगे, इसलिए भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। मुझे तो ये लगता है कि आपका भाग्य काफी कुछ जो 2025 में आपको एक ऐसी जगह में ले जा रहा है जहां से आप बहुत ऊंचे उठ रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ का जो राहु है, ये भी आपको ऊंचे उठने में बहुत मदद करेंगे और जो आपका भाग्य है वो इस साल में उदय होने जा रहा है। 1.5 महीने का समय यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर शनि केवल अपने आप यहाँ पर शनि रहेंगे और यहाँ पर राहु जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव से कई प्रकार की आपके साथ में एक नई दिशा आपके साथ में बनेगी। हो सकता है कि वो दिशा आपको एक सही दिशा में ले जाए, जहां से आप कुछ गुप्त विद्याओं को भी सीख सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, जो उसमें हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी बने और गॉड को अच्छी तरह से समझने लगे। नई किताबों को पढ़ना, नई चीजों को समझना, ये आपके लिए हो सकता है जैसे ही यहाँ पर 18 मई को यहाँ पर राहु यहाँ पर आएंगे। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये गोचर है, यहाँ पर जो शनि का गोचर होगा, फिर अगले 2.5 सालों के लिए आपके लिए बेहतर रिजल्ट यहाँ पर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष के डिस्क्रिप्शन पे, इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्न क्या है, दशाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं और उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि नवांश कुंडली क्या कहती है, गोचर कुंडली क्या कहती है। सबका विश्लेषण आप तक पहुंचाया जा सकता है।
जो ओवर फोन आपसे बात होगी, मुझे लगता है कि आपको संतुष्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का पुनः आभार और धन्यवाद।